दोस्तों, एक समय की बात है। मगध राज्य में एक बहुत अमीर व्यापारी था। वह हमेशा अपने संचित धन को लेकर चिंतित रहता था। उसे चिंता थी कि अब उसके पास जितनी संपत्ति होगी उससे उसका अपना जीवन बहुत आसान हो जाएगा। यहां तक कि उसका जीवन भी बहुत आसान हो जाएगा। भविष्य में उनका एकमात्र पुत्र यह धन राज्य में खर्च होगा, लेकिन पुत्र की अगली पीढ़ी यानी पोते पोतियों का जीवन कैसे व्यतीत होगा। उसी समय महात्मा गौतम बुद्ध राज्य में आए। मगध बौद्ध भिक्षुओं से मिलने गया। उस अमीर आदमी के एक दोस्त ने उससे कहा, केवल भगवान बुद्ध ही आपकी चिंताओं को दूर कर सकते हैं। तुम भगवान बुद्ध के पास जाओ। जैसा कि दोस्त ने कहा था, वह अमीर आदमी बुद्ध से मिलने गया। महात्मा गौतम बुद्ध एक चर्चा बैठक में वह सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अमीर व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे बुद्ध, मेरी इच्छा है कि मैं, मेरे बच्चे, उनके बच्चे और उनके बच्चे विलासिता में रह सकें। मेरे पास फिलहाल बहुत पैसा है, लेकिन इतना नहीं कि अगली 4 पीढ़ियां ऐशो आराम से रह सकें। मैं और अधिक पैसा, धन संपत्ति और संपत्ति चाहता हूं ताकि यह कभी खत्म न हो। और क्योंकि मेरे पास यह नहीं है, मैं हर समय चिंतित रहता हूं। सुनने के बाद महात्मा बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। आपके पास असीमित धन होगा, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। बुद्ध ने कहा, जब मैं इस शहर में आया था, मैंने सड़क से कुछ दूरी पर देखा, झुग्गी में बहुत गरीब लोग रहते हैं। आप उन्हें ले आओगे। कोई भी परिवार, एक दिन का भोजन। यह सुनकर अमीर आदमी बहुत खुश हुआ और उसने कहा, हे बुद्ध, यह बहुत छोटी सी बात है। मैं निश्चित रूप से कल पूरे दिन के लिए एक परिवार को भोजन लेकर आऊंगा। अगली सुबह अमीर आदमी, एक साधारण परिवार, बुद्ध के कहे अनुसार एक दिन का भोजन लेकर झुग्गी में गया। झुग्गी में पहुंचकर अमीर आदमी पहली झोपड़ी में गया और देखा कि झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी ध्यान कर रहा था और उसकी पत्नी रोटी बना रही थी। अमीर आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं। मैं तुम्हें एक दिन का खाना देना चाहता हूं। महिला ने झुककर हाथ जोड़ दी, धन्यवाद, लेकिन मैं यह भोजन स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि हमारे पास आज के लिए पर्याप्त भोजन है। अमीर आदमी वह आश्चर्यचकित हो गया और बोला, इसका क्या हुआ? छोड़ो ये सामान, कल इसकी जरूरत पड़ेगी। पत्नी ने कहा, हमें कल की चिंता है और उन पैसों से हम रोज खाना खाते हैं। हमें इस दान की जरूरत नहीं है। निराश होकर वह धनवान व्यक्ति वहां से लौट आया और दूसरी झोपड़ी में चला गया। वहां उसने देखा कि एक मां अपने 2 बच्चों को सुला रही है। अमीर आदमी ने कहा, मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं। मैं आपके परिवार को एक दिन का खाना दान करना चाहता हूं। वो मां बोली, आप महान हैं, आपको साधुवाद और धन्यवाद, लेकिन हमें इस दान की आवश्यकता नहीं है। आज खाना बनाना और खाना हमारा तो बन गया। वह व्यक्ति बहुत आशावादी था और बोला, आज तो पक गया है, क्या हुआ? यह सामान रहने दो, कल तुम और तुम्हारे बच्चे खाएंगे। मां ने कहा, मुझे क्षमा करें, मैं यह सामान नहीं ले सकता क्योंकि मेरे 2 बच्चे इतना अच्छा और स्वादिष्ट खाना देखकर बहुत खुशी होगी, लेकिन अगले दिन मैं चाहकर भी इसे नहीं खरीद सकता। मैं चाहता हूं बच्चे बड़े होकर ईमानदारी से कमाएंगे और खुद ऐसा खाना खरीदेंगे। अब उन्हें कमी का एहसास होने दीजिए। अमीर आदमी कुछ देर तक चुप खड़ा रहा और भगवान गौतम बुद्ध को उसका एहसास हुआ। आपने मुझे इस झुग्गी में क्यों भेजा? अगली सुबह वह अमीर आदमी गौतम बुद्ध के पास आया और झुककर बोला, हे बुद्ध, मैं समझ गया कि आपने मुझे इस झुग्गी में क्यों भेजा। मैं समझ गया, यह सही नहीं है भविष्य की चिंता करना। लेकिन हे बुद्ध, आप मुझे थोड़ा विस्तार से समझाएं, ये चिंता क्या है? मन में चिंता कैसे पैदा होती है और इससे छुटकारा पाने का तरीका क्या है? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, कल की चिंता करो। कल को शांतिपूर्ण कौन बनाएगा? या नहीं, लेकिन आज की शांति पूरी तरह बर्बाद हो गई है। चिंता एक तरह की मानसिक बीमारी है। यह हमारे जीवन की सारी खुशियां छीन लेती है। यह हमें मानसिक रूप से बीमार बना देती है। दरअसल चिंता हकीकत में मौजूद नहीं है। भविष्य का डर मस्तिष्क में चिंता पैदा करता है। जो चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, ऐसी चीजें जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते।
चिंताएं उन चीजों के बारे में बार बार सोचने से पैदा होती हैं जिन चीजों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। जिन चीजों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है उनके बारे में सोचने से बदलाव नहीं आ सकता। अगर आप चीजों के बारे में नहीं सोचेंगे तो क्या नुकसान होगा? अमीर आदमी ने कहा, हे बुद्ध, फिर मैं भविष्य की चीजों के बारे में सोचना क्यों छोड़ दूं? बुद्ध ने कहा, कोई समस्या हमारे पास वर्तमान है, हमें सावधानी पूर्वक विश्लेषण करना चाहिए। हमें समस्या का मूल कारण ढूंढना चाहिए, और वह मूल कारण नहीं होता है या नहीं होता है, हमें उसके लिए विशिष्ट कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम दिन रात केवल समस्या के बारे में चिंता करना ही अधिक कठिन चिंताओं को जन्म देगा। अंत में वर्तमान में जीवन बर्बाद करना मानसिक बीमारी। लोग भविष्य की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चिंता ज्यादातर समय भविष्य नहीं होता है। चिंता लोगों को थका देती है। भले ही यह वास्तविकता में होता है, लेकिन यह उतना दुखद नहीं है जितना यह है। लोग चिंता से पीड़ित हैं। अमीर आदमी ने महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, तो फिर जीवन जीने का सही तरीका क्या है? गौतम बुद्ध ने कहा, हमारे गुजरने के दिन को उदासीनता कहा जाता है और भविष्य को संघर्ष कहा जाता है, और यही वह क्षण है, अर्थात वर्तमान का नाम ही जीवन है। हम अपने जीवन के साथ भविष्य के लिए कई योजनाएं बनाते हैं, और जब वह पूरा नहीं होता तो हम चिंता करने लगते हैं। हालांकि हमारा जीवन न तो अतीत पर निर्भर करता है और न ही भविष्य पर निर्भर करता है। इस क्षण का नाम जीवन है। इस समय को महसूस करने का नाम ही जीवन है। यह जानकर हम या तो अतीत के बारे में सोचते हैं, दुखी होते हैं, या भविष्य के बारे में चिंता करते हैं। परिणाम स्वरूप मैं अब वर्तमान की सराहना नहीं कर सकता। अभी से मस्तिष्क में एक शाश्वत सत्य अंकित करें। हम चिंता करते हैं अतीत और भविष्य। क्या कोई घटना नहीं बदल सकती? अमीर आदमी ने कहा, हे बुद्ध, आप जो कह रहे हैं मैं थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूं, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें, घर, परिवार, बच्चे, इन सब चीजों की चिंता हमें रहेगी। ज्यादा नहीं तो कुछ तो होगी ही। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, चिंता होना सामान्य बात है, लेकिन हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। सोच में बदलाव। आप कुछ जानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं, आपके जन्म से पहले भी यह दुनिया संसार थी, और आपके जाने के बाद भी यह दुनिया संसार ही रहेगी। आपकी आशा और प्रस्थान में यह दुनिया नहीं बदलेगी, क्योंकि आपके आने से पहले और आपके जाने के बाद का समय आपके हाथ में नहीं है। आपके पास केवल जीने का क्षण है, जिसे हम वर्तमान कहते हैं। हर समय का अनमोल वर्तमान जिंदगी कुछ देर के लिए फिर आती है, बाद में चली जाती है। अब बताओ तुम क्या करोगे? क्या तुम चिंता करके उस अनमोल वर्तमान को बर्बाद करोगे, या फिर हर पल की चिंता किए बिना खुशी से जियोगे और बड़ी दयालुता और परोपकार के साथ खुशी बांटोगे? हमें सोचना चाहिए केवल हम वर्तमान को और अधिक प्रभावी कैसे बना सकते हैं। हर पल को अधिक आनंद और शाश्वत शांति के साथ कैसे बिताया जाए, इसके बारे में सोचना चाहिए। याद रखें, चिंता आपको चीता की ओर ले जाएगी, और रचनात्मक सकारात्मक सोच आपको हर पल में आनंद के साथ अपना जीवन जीना सिखाएगी। इस समय अमीर आदमी ने कहा, हे बुद्ध, मुझे आपके दर्शन का एहसास है। हमारे जीवन को गंभीरता से जीना व्यर्थ है। बिना किसी चिंता के हमेशा खुश रहें। इस क्षणिक जीवन का आनंद लेना चाहिए। लेकिन हे बुद्ध, मन में प्रश्न उठा, यदि किसी व्यक्ति को चिंता ने घेर रखा है तो वह व्यक्ति इस चिंता से कैसे मुक्त हो सकता है? महात्मा बुद्ध ने कहा, क्या तुम कभी किसी गहरी सुरंग से बाहर आए हो? सुरंग के अंदर कितना भयानक अंधेरा है, मैं हमेशा सोचता हूं। अगर मैं इस सुरंग में फंस गया तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन एक बात यह है कि सुरंग के दूसरे छोर पर सुरंग से बाहर निकलने का एक रास्ता है। उस तरफ प्रकाश का मार्ग, जीवन का मार्ग। यदि आप अभी प्रयास नहीं करते हैं, यदि आप बस बैठते हैं और चिंता करते हैं कि मैं एक सुरंग में फंस गया हूं और नहीं निकल सकता बाहर, फिर तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। धीरे धीरे मौत तुम्हें निगल जाएगी। और अगर तुम बहुत कोशिश करो, मैं वैसे भी इस सुरंग से बाहर निकल जाऊंगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा और तुम निश्चित रूप से उस भयानक सुरंग से बाहर निकलोगे। चिंता करते हुए हम अनजाने में खुद को आदतों में बदल लेते हैं। अदम्य इच्छा शक्ति और प्रयास।
ऐसा करने से ही इस चिंता से बाहर निकलना संभव है। इस बार अमीर आदमी ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं। मुझे एहसास हो गया है, मैंने गलत चीजों के बारे में चिंता करते हुए बहुत समय बर्बाद किया है। मैं अब से जीवन का आनंद लूंगा, नेक कार्यों और शाश्वत शांति के माध्यम से। प्रिय मित्रों, गहराई से सोचें, हम वर्तमान में जी रहे हैं, हम कल नहीं जी सकते। यह जीवन बहुत अस्थाई है, इसे व्यर्थ की चिंता में क्यों बर्बाद करें। हमें याद रखना चाहिए, हम इस ब्रह्मांड में हैं। पृथ्वी 450 मिलियन वर्ष पुरानी है। उसमें अगर आप सिर्फ चिंता करते हैं, 70-80 साल के बाद आप गुजर जाते हैं। इससे इस ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हर रोज अपने आप को बताएं कि मैं यहां सिर्फ जीने के लिए नहीं हूं, मैं यहां जीवन के हर पल का आनंद लेने के लिए हूं। हमें छोटी छोटी बातों पर चिंता करने की आदत हो गई है। उदाहरण के लिए, अगर सड़क पर ट्रैफिक जाम हो गया तो मेरा क्या होगा? अगर आज बारिश हुई तो मेरे काम का क्या होगा? अगर वह मुझे भूल गया तो मेरा क्या होगा? अगर बच्चा बड़ा नहीं होगा तो हमारा क्या होगा? अगर वह मुझसे प्यार नहीं करेगा, भविष्य में मैं क्या करूंगा? ऐसी चिंता मत करो। आप चिंता करके इन चीजों को नहीं बदल सकते। अगर अभी मौत आ जाए तो पलक झपकते ही सारी चिंताएं कम हो जाएंगी। फिर एक ही बात याद आएगी, मैं अभी चला जाऊंगा। चिंता की क्या बात है? तो जियो, जीवन के आनंद में जियो, परोपकार में जियो, सभी के साथ प्यार से जियो और मुस्कुराओ। दुनिया की अद्भुत सुंदरता को महसूस करो। हर व्यक्ति और रिश्ते का सम्मान करते हुए महानता के साथ जियो। सबसे ऊपर स्वयं से प्रेम करें, जीवन के शाश्वत सत्य को जानें, सदैव शांति से जिएं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे और भी शैक्षिक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और नमो बुद्धाय।